जानबूझकर किया। किसी पर झूठा बुहतान लगाना आसमानों से भी ज्यादा भारी। एक बार भी किसी की जबान नहीं लड़खड़ाई मेरी बच्ची की किरदार कशी करते वक्त उस पे झूठा इल्जाम लगाते। अम्मी, मामी और माही ज़ारा को पहले दिन से ही घर से निकालना चाहते थे और सारा कसूर मामू का है। वो चुप रहे। और अम्मी, आपने मामू से पूछा भी नहीं। वो तो ज़ारा के मुहाफिज बनते थे ना, फिर ऐसे मौके पे क्यों उसके साथ खड़े नहीं हुए? वो कोई जवाब नहीं था उनके पास। खामोश कठपुतली की तरह बुत बने खड़े रहेंगे। मैंने भी तय कर आज के बाद कोई रिश्ता, कोई वास्ता नहीं मेरा उनमें से किसी से। अम्मी रोए मत। तुम ठीक कहती थी वाइन, मुझे ज़ारा के कहने पर उसे वहां नहीं छोड़ना चाहिए था। राम खटिया इल्जाम लगाया। वाइन ने, भाभी ने मेरी बच्ची पे वो कैसे बर्दाश्त करेगी? वो तो दिल और जान से उन्हें अपना मानती थी, तुम्हें उफ तक नहीं है। कैसे मान देती थी उन सबको। देखो जरा क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। अम्मी, अकेले नहीं है ज़ारो, हम सब हैं उसके साथ। हटिया बिल्कुल परेशान मत। ज़ारा अकेली नहीं है, हम सब मिलकर उसका ख्याल रखें। साथ तुम जा रहे हो क्या? मैं ज़ारा से मिलकर जाऊंगा। वो तो अभी सो रही है। इंतजार कर लूंगा। साथ वहां क्या हुआ था? कुछ नहीं। मैं ज़ारा की बहन हूँ और मेरा जानना जरूरी है कि वहां क्या हुआ था। ऐसी बातें दोहराने का क्या फायदा जिनमें कोई सच्चाई ना हो। साथ मैंने तुमसे पूछा वहां क्या हुआ था, और वो कौन था? क्या ज़ारा उसे जानती है? नहीं, लेकिन मैं पता लगा लूंगा। वो जहां भी छुपा बैठे उसे ढूंढ निकालूंगा। चैन से नहीं बैठने दूंगा उसे। तुम कैसे पता लगवाओगे? लगा लूंगा पता। मैं ज़ारा के कैरेक्टर पे हर लगा दाग मिटा दूंगा। अच्छा ठीक है। साथ रिलैक्स। ज़ैनी, तुम ज़ारा से इस बारे में कोई बात नहीं करो। ज़ारा को हमारी सपोर्ट की जरूरत है, ना कि हम उससे इस बारे में बार बार सवाल करें। मेरा ख्याल है तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। अब वहाँ आंटी और डॉली भी परेशान। मैं ज़ारा से मिलने बगैर नहीं जाऊंगा। साथ मैंने कहा ना, वो अभी सो रही है। तुम बाद में भी आकर उससे मिल सकते हो। अभी तुम जाओ, चेंज करो, थोड़ा रिलैक्स करो।
फाइनली मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दिया सारा। क्या लगा था तुम्हें कि तुम हमेशा यहाँ हमारे घर में रहोगी? बहुत भूली थी तुम, इतनी जल्दी हार मान ली। मैं तो समझी थी चीखोगी चिल्लाओगी, लेकिन तुम तो बहुत ही डरपोक निकली यार। इतनी जल्दी अपनी जगह छोड़ दी। चलो अच्छा हुआ चली गई, वरना पता नहीं क्या कुछ मुझे तुम्हारे साथ करना पड़ता। बच गई तुम, लेकिन अब करोगी क्या? किस को दिखाओगी अपने जख्म? जो सुनेगा वो तो तुम पर ही उंगली उठाएगा। बेचारी तो। अब ना तो तुम्हारी जरूरत है इस घर को, और ना ही तुम्हारी कोई अहमियत। रही तुम्हारी इन बेजान चीजों की बात, तो वो भी नहीं रहेंगी यहाँ पर। तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर। कैसे कहेंगे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। हो ढूंढे तुझे दिल मेरा ये खत्म, जाने कब होगा ये सफर। कैसे तुझे ये कहानी, तुझसे कब से है बेखबर। तू दिल में बसा है और यादों में भी, मैं कैसे भुलाऊं वो यादें सभी। ये अगर तुम्हें अदील का बच्चा नहीं चाहिए था तो मुझे दे देती, मैं पाल लेती। छोड़ देते हम तुम्हें आजाद अय्याशी करने के लिए। मुमानी जान, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ तो लिहाज करें आप। इस वक्त सोच भी नहीं सकती मेरे दिल में सिर्फ अदील है। इसी बातें कर रही हैं आप। वो सब आकिब ने किया? हाँ, ठीक कहती थी तुम। मुझे उस पर यकीन नहीं करना चाहिए था। मैं ही बेवकूफ थी। तुम रो मत यार, मुझे पता था एक न एक दिन ऐसा होगा जब तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी। मेरा क्या कसूर था यार? तेरे तो उससे सच्ची मोहब्बत की थी ना। तुमने उस इंसान से मोहब्बत की जो तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। भूल जाओ उसे और अपनी स्टडी पर फोकस करो। नेक्स्ट मंथ से इम्तिहान शुरू होने वाले, उसकी तैयारी करो। और आकिब को तो भूल ही जाओ। नहीं, मैंने सोच लिया है, मैं अब और आगे नहीं पढ़ूंगी। पागल हो गई हो? आगे नहीं पढ़ोगी तो और क्या करोगी? पता नहीं। तुम फिर से गलती कर रही हो मेहा। किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती। अपनी भाभी को ही देख लो, कितनी जल्दी बुला दिया उन्होंने तुम्हारे भाई को। तुम्हारे भाई तो कितनी मोहब्बत करते थे उनसे।
आकिब तो फिर भी फरेबी था, तो उसके लिए अपनी जिंदगी रोक लोगी? मैं फिर और क्या कर? आगे पढ़ने की कोशिश करो, एग्जाम्स दो। तुम अच्छा पढ़ोगी तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकोगी मिरहा। तुम क्या चाहती हो, तुम्हारी तरफ से भी कोई दुख मिले? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती। तो बस फिर फोकस करो अपने फ्यूचर पर, बाकी सब भूल जाओ मिरहा। चलो मैं तुमसे बात करती हूँ, ठीक है? तुम भी अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। माहिन, वो आई एम सो सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, सुख। अच्छा, बाहर अम्मी ने खाना लगाया है, तुम्हें बुला रही हैं, आ जाओ तुम। मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। देखो, अगर आज तुम खाना नहीं खाओगी तो हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। आई नो तुम हैरान हो रही होगी कि मैंने अचानक से ऐसे यू टर्न कैसे ले लिया है ना। ऐसे अचानक क्या हो गया अब? अम्मी ने समझाया मुझे। असल में जब तुम यहाँ आई थी तो हम लोग तुमसे काफ़ी इनसिक्योर थे। लेकिन आंटी मुझे खुद पसंद करके लेकर आई हैं, मैं आंटी की चॉइस हूँ, फिर ऐसी कैसी इनसिक्योरिटी? हाँ, क्योंकि हमने ऐसा सुना था कि भाई शादी के बाद बदल जाते हैं। हमें भी ऐसे ही लगा था कि हमारे भाई की शादी जिस भी लड़की से होगी वो हमारा भाई हमसे छीन लेगी। बीच में अम्मी को भी ऐसी लगने लगा था जब भाई आप में इंटरेस्टेड थे। बस इसी वजह से हमने आपको इस घर में कभी एडजस्ट होने नहीं दिया। लेकिन हाँ, तुम्हारे जाने के बाद हमें पता चला कि तुम ना सिर्फ इस घर में बल्कि हमारे दिलों में, स्पेशली भाई के दिल में काफी जगह बना चुकी हो। मैं कैसे मान लूं कि तुम ये जो सब कह रही हो सच कह रही हो और दिल से कह रही हो? माहिन, रिश्तों को नहीं आजमाते। अगर तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही है ना तो तुम आजमा कर देख लो। इसमें भी कोई साजिश होगी तुम लोगों की, मेरे खिलाफ जरूर कोई ना कोई खिचड़ी पक रही होगी, मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर हमें शादी खत्म करनी होती ना तो हम बहुत पहले ही कर चुके होते। मेरी बात पर गौर करना। फिलहाल अम्मी ने खाना लगाया, बुला रही हैं तुम्हें, आ जाओ।